मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सचिवालय में प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाई। हालांकि ये बैठक सोमवार को होनी थी, लेकिन छुट्टी होने के चलते बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक माह के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालत आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही वन विभाग एवं वन मित्रों की भर्ती की प्रक्रिया अगले महीने के पहले सप्ताह में शारीरिक प्रशिक्षण भी आरंभ करने की बात कही। मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि सचिवालय में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और लोक अदालतों का फीडबैक लिया। इन लोक अदालतों के उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। इन अदालतों में अब तक इंतकाम के 65,000 से अधिक और तकसीम के 4,000 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि वर्तमान सरकार जन जन की सरकार है। उन्होंने कहा कि बिजली महादेव रोपवे के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और ये परियोजना अनूठी होगी, क्योंकि इसमें दोनों सरकारों के बीच लाभ 50-50 अनुपात में साझा किया जाएगा। उन्होंने पर्यटन एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के दृष्टिगत रोपवे स्थापित करने के लिए अतिरिक्त स्थल चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर मंडे को जो है अपनी सरकार की सेक्रेटरी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग लेते हैं। तो मंडे को छुट्टी होने की वजह से आज उस मीटिंग का आयोजन हुआ। आप ये कहें कि उसमें हर वीक के पहले दिन रिव्यू लेते हैं कि जो एक लगातार प्रोसेस है, काफ़ी समय से मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू किया था और उसको रिव्यू करते हैं अगली मीटिंग में कि जो हमने टारगेट्स फिक्स किए हैं वो कहाँ तक पहुँचे, या जिस किसी भी डिपार्टमेंट में जो एक डिस्कशंस होती है पिछले वीक, उसको टारगेट के हिसाब से अगले उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। तो आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ी बातें इनके साथ कही, उसमें सबसे पहले इस बात में रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात हुई। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस बताई कि जो हमने रेवेन्यू अदालत का जो आयोजन किया था, जिसमें इंतकाल होने की बात थी या लैंड डिस्प्यूट्स दूसरे थे, जो कई वर्षों से एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की रहती है कि आप सब समझते हैं कि रेवेन्यू मैटर्स जो हैं, ये लड़ाइयाँ कई वर्षों तक कोर्टों में या हर जगह लोगों को बड़ी परेशानियाँ रहती थी। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि इनको सुलझाने के लिए और लोगों को एक राहत देने के लिए जो रेवेन्यू अदालत का आयोजन किया गया, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और तकरीबन 65,000 जो है इसमें इंतकाल हुए, और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 4,000 के करीब जो है दूसरे केसेस थे जिसमें डिवीज़न था, पार्टीशंस थे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था, बहुत बड़ी योजना थी, जिसमें तकरीबन अदालतों का हर जगह पूरे स्टेट के अंदर किया गया। एक ऐसा हमारी सरकार का सोचना था कि पहले लोग आप समझें कि जिनका काम था वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को, पटवारी को ढूंढना पड़ता था। लेबर डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जो अभी हालात बने हैं हाल ही में, हमारे सामने भी ऐसी बातें आई कि भाई इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो हुआ, उसके बाद वहाँ पर मैन पावर, लेबर या ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे देश से है। बहुत बड़े पैमाने पे आप कहें कि वहाँ पर हर तरह के लोगों की, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है और लोग वहाँ चाह रहे हैं। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दिए कि इसको एक्सप्लोर करें कि हम इन देशों में किस तरह से अपने लोगों को भेज सकते हैं, और लेबर डिपार्टमेंट को इसका अपना डाटा तैयार करके जल्दी से जल्दी, जैसे आप माने कि जो हमारे पास स्किल्ड है, जैसे नर्सिंग है, जो लड़कियां नर्सिंग का अपना कोर्स करा हुआ है, कंप्लीट है, वो अच्छा रोज़गार बाहर लेना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट में पूरा अपना एक डाटा तैयार करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग बैठे हैं, उनका एक पूरा डाटा बैंक तैयार करेंगे। उसके बाद उनको आगे उनकी जो एम्बेसीज है हमारे देश में, तो उनके साथ हमारे लोग ऑफिसर्स संपर्क करेंगे कि आपको किस तरह के लेबर की या लोगों की या मैन पावर की ज़रूरत है।
उसके हिसाब से हम अपने लोगों का एक बैंक बना के उनको गाइड करेंगे कि आपको किस जगह पर कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है और आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है कि प्राइवेट क्षेत्र में भी हमारे जो लोग बाहर दूसरे देशों में रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कैसे अवसर होंगे, ये इसके लिए इस डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको प्राथमिकता के आधार पे करना है और बड़े कम समय में ये पूरा डेटा और पूरा डेटा बैंक तैयार होना चाहिए कि कितने हमारे पास स्किल्ड, अनस्किल्ड या किस तरह के लोग जो है, जो के दौरान कही कि हमको हिमाचल प्रदेश को जो एक बहुत बड़ा भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है एमओयू साइन हुआ, बिजली महादेव का जो रोपवे था उसकी क्लियरेंस आज हमको मिल गई। अब इस रोपवे को हम आगे बढ़ा सकते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस रोपवे में जो एक सबसे बड़ी रुकावट थी कि हमारा 50% शेयर जो है भारत सरकार का रहेगा और 50% जो इसका शेयर होगा वो हिमाचल प्रदेश का होगा। किस में? प्रॉफिट में हमारा 50% शेयर हमारी सरकार का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें पहले कुछ दिक्कतें थी, उसको हमारी सरकार ने उस बात को भारत सरकार से रखा कि हम इन शर्तों पे इसको आगे करने के लिए तैयार हैं और वो इस बात पे अब मान गए हैं कि भाई आपको हम जो प्रॉफिट होगा उसका 50% शेयर जो है हिमाचल सरकार को देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिजली महादेव का ये जो प्रोजेक्ट था, काफ़ी समय से इस बारे में बात हो रही थी कि इसको रोपवे को आगे बढ़ाना है। अब ये जो है रोपवे आगे बढ़ेगा। उसके अलावा और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि आप और भी एक्सप्लोर करें कि और कहाँ पर जो है रोपवेज का काम हिमाचल प्रदेश में हम कर सकते हैं। उनको कुछ डायरेक्शंस उस बारे में भी आगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए कहा है। उसके अलावा पुलिस की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आईपीएस डिपार्टमेंट में है, हेल्थ में है। उसको लेके किस प्रकार जल्दी से काम शुरू होना चाहिए और उसको लेके कई जगह एप्लीकेशन इनवाइट्स हो चुकी है और अगले चरण में जाके उनको आगे बढ़ाएंगे। इसको भी आप आज माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी इसकी फीडबैक ली कि हम कहाँ पर इसमें पहुँचे और कैसे इसको स्पीड अप करना है। तो ये एक रिव्यू मीटिंग्स जो हर हफ्ते लेते हैं मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार से सेक्रेटरीज के थ्रू, आज उसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपसे शेयर की और ये आज की मीटिंग का जानकारी थी आप सबके साथ। हमारे जितने टैक्सी वाले लोग हैं, जो यूनियंस हैं, टैक्सी यूनियंस, उनका कुछ प्रदर्शन था आज शायद, और वो सब क्यों हुआ? एक गलत फहमी की वजह से हुआ। उसमें क्या गलत फहमी हुई कि उनको एक नोटिफिकेशन ऐसी हुई सरकार से कि जो केवल नोटिफिकेशन थी और जो उस नोटिफिकेशन के आधार पे क्या था कि हमारी, आपको याद होगा पिछले दिनों जो काफ़ी समय पहले भी कुछ जो पंजाब से गाड़ियाँ आती थी, टैक्सीज थी या बसेस जो बाहर से आती है दूसरे राज्यों से टूरिस्टों को लेके, उनका एक बड़ी मांग थी जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसके जो टैरिफ थे, वो टैक्सेस थे, वो काफ़ी कम कर दिए थे। और जो तो स्टेट की गाड़ियाँ जिनकी आज ये गलतफहमी की वजह से जो लोग ट्रांसपोर्ट विभाग में गए नारेबाजी कर रहे थे, हमारी पिछले दिनों ये एक बात हुई थी कि हम एक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे कि जहाँ पर कम से कम 6 डॉक्टर्स हमारे होने चाहिए। हमारी सरकार ने एक कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जो है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करेंगे। तो उस शुरुआत हुई है, उसमें तकरीबन 35 जगह ऐसे संस्थानों में 6 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। उसके अलावा टोटल ये 50 है, कुछ जगह अभी 5 हुए हैं, कुछ जगह 4 हुए हैं और इसको भी जल्दी 6 कर रहे हैं मिनिमम। ये हमने एक सोच सरकार की ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रूरल एरिया में हमारे पास डॉक्टर्स होंगे और जो हमारा लोड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे या अपने स्टेट हॉस्पिटल पे, वो निश्चित तौर पे कम होगा जब वहाँ पर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।